नांग लोके चादु पे सभ्य बुद्धस्य बिंबे सकल दस्ति से केसलोमादि धातु बंदी विबुद्धं दस बल तनु जंगोदि चेतियं नमामि बंदामि चेतियं सभ्यं सभ्यकारेषु पठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा यस्य मूले निसिन्नो सब्बाहि विजयं यका पत्तु संयुक्तं सत्ता वन्दे तं बोधिपादिपम् इमे हेतु महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अमापिते नमस्यामि बोधिराजा नमस्तुते। हिमाय धम्मानुधम्म पटे पत्या बुद्धं पूजयामि हिमाय धम्मानुधम्म पटे पत्या धम्मं पूजयामि हिमाय धम्मानुधम्म पटे पत्या संघं पूजयामि अद्धाय सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुखितो लोक विद्वानुत्तरो पुरुष दम्भ सारथि सत्ता देव मनुष्याणां बुद्धो भगवति बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च बुद्धा यतीता च ये च बुद्धा अनागता पचपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। शाखातो भगवतो धर्मो संदिग्धिको आकालिको एहिपासिको औपनायिको पंचतम्बे तपो यम्यूहि धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च धम्मा यतीता च ये च धम्मा अनागता पचपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। सुपटिपन्नो भगवतो शावक संघो उजिपटिपन्नो भगवतो शावक संघो याई पटिपन्नो भगवतो शावक संघो सापीची पटिपन्नो भगवतो शावक संघो यदि तं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्ट पुरुष पोगला यस भगवतो शावक संघो आवणयो पावनयो दक्षिणयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं कीर्तं लोकस्याति संघं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च संघा अतीता च ये च संघा अनागता पचपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा। 3 बार बोलिएगा। साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। शापनासन में बैठ जाए। बुद्ध वंदना धम्म वंदना संघ वंदना अर्थात भगवान तथागत बुद्ध जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके और संबोधि प्राप्त किया है अतीत काल के बुद्ध अनागत काल के बुद्ध और वर्तमान काल के बुद्ध का कल्याणकारी ज्ञान हमको मिले जिससे हमारा मार्ग प्रशस्त हो। भगवान बुद्ध के द्वारा आख्यात किए हुए मार्ग जिस पर चलकर हम पर पूरा का पूरा जीवन कुशलता से और परिनिर्वाण तक जाते हैं ऐसे आख्यात किए हुए मार्ग पर चलकर भगवान मां स्वामी भंत जी ने बताया कि सच्चाई है कि संसार में जब जन्म होता है तो ये भी सच्चाई है कि संसार में उसी दिन से यानी संसार से जाने का काम चालू हो जाता है। मैं उदाहरण के रूप में बता रहा, कई हमारी माताएं कई हमारी महिलाएं बेटियां इस घटना को जानती हैं कि कोई बच्चा या बेटी पेट में जब आता है गर्भ धारण के रूप में और वो संसार में पूर्ण 9 माह नहीं बिता पाता और कभी कभी यानी उस माँ की कोख में ही वो नष्ट हो जाता है और चला जाता संसार से। कभी कभी जीव नहीं पलने पाता तब चला जाता है और कभी कभी जीव भी आ जाता है 8 महीने 9 महीने के बाद भी पेट में ही घटनाएं होती हैं, संसार से चले जाते हैं। ये प्रकृति की सच्चाई है, हमें मानना होगा, स्वीकार करना होगा। और कोई व्यक्ति जन्म लेने समय
पढ़ने को विद्यालय में बैठने की जगह नहीं मिली और दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन देश के बहुत बड़े विद्वान बने और उन्हें भारत का कानून लिखने का अधिकार मिला। जब मैंने कल उनकी जीवनी पढ़ी, पापा जी की जीवनी पढ़ी, तो बाबा साहब की जीवनी और पापा जी की जीवनी में कोई फर्क नहीं था। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने ज्यादा नहीं 27 पन्ने तक पढ़ा। वैसे तो उन्होंने 9/10/2024 तक की घटना कापी में लिख कर गए थे। यहाँ तक कि शाम के नागौद उनको जाना था, सुबह नागौद से देवेंद्र नगर से जब घर आए थे वो चीज फिर लिखी थी। उनका एक एक वक्तव्य, एक एक चरण रिटन में मिला है, उसका मैंने अध्ययन किया। मैं बता दूं, उनका जन्म 1951 में, जो लिखित रिकॉर्ड है, पापा जी का जन्म 1951 में लिखित रिकॉर्ड के अनुसार है, जबकि वो उसी के नीचे वास्तविक तिथि लिखे थे, वो थी 1949। उनकी वास्तविक तिथि के अनुसार वो 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके थे। उनका जून माह में जन्म बताया। महान आत्मा के व्यक्ति थे, जिनके जीवन में इतना संघर्ष होने के बाद कभी पैसों और संचय का महत्व नहीं दिया। वो एक लाइन बहुत अच्छी कहा करते थे, बोले जानते हैं, मैंने कहा हाँ पापा बताओ, कह लक्ष्मी की सवारी उल्लू होती है और जिस पे लक्ष्मी सवार हो जाती है वो आदमी उल्लू बन जाता है, और जो आदमी उल्लू बन जाता है वो किसी काम का नहीं रह जाता है। इसलिए पैसे जोड़ने से मुझे कोई परहेज नहीं है, खाने को मिल रहा है इतना पर्याप्त है। लड़कों बच्चों को पढ़ा दिया, आज उनके परिवार में दुखों के पहाड़ के अलावा तो कुछ नहीं है। उसके पहले आज उनके बीच में 4 संतानें, 2 पुत्र 2 पुत्रियां हैं। उसके पूर्व 4 संतानें गुजर चुकी थी। एक संतान की उन्होंने कहानी बताई, जब दूसरी वाली बच्ची खत्म हो जाती है, मड़ी में ही रहते, नीचा साड़ी को फाड़ करके और उस बच्चे का कफन ढका था। बाबा साहब से मिलती जुलती इनके जीवन की कठिन कठिनाइयां और इम्तहान थे, जो कभी उन्होंने हार नहीं मानी, और हार नहीं मानी तो आज एक जिंदा दिल इंसान बन के सबों के दिलों में राज कर रहे हैं। इसलिए मैंने उनकी कहानी से जो शिक्षा ली, शुभ चिंतक उनके सिद्धांतों का एक एक पहलू लेकर जाएंगे तो निश्चित है उनकी एक अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आपकी सर्विस 1986 में लगी, बताया करते थे 1986 में केवल 9 दिन शेष थे ओवर एज होने में। वहां भी प्रकृति ने इनकी परीक्षा ली। पूरे सर्विस लाइफ में 85 में मिनी पीएससी हुई थी, 85 में मिनी पीएससी हुई और 86 में इनका बैटिंग में नाम आया, पोस्टिंग हुई मनंगवा ब्लॉक के एक गांव में। वहां पर उस टाइम पे बीहर था, शादी करने वाले सारे कुल्हा के परिवार थे, तो ये पापा जी का कोई कर्ज नहीं था, ये उनकी मानवता थी कि सारे लोग एकजुट होकर के और इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न कराया। मंगत आत्मा को मेरी बारंबार हृदय से श्रद्धांजलि। इसी के साथ सभी को जय नमो। मृत्यु भोज गैर कानूनी है, लेकिन दूर दराज से जो लोग आते हैं उस भूख की तपस मिटाने के लिए थोड़ा बहुत भोजन की जो व्यवस्था करनी पड़ती है वो मजबूरी है, क्योंकि आदमी का जीवन बिना भोजन के नहीं चलता है, ये संभव नहीं है। इसलिए सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि जो दूर दराज से आए हुए और करीब से आए हुए सभी सामाजिक बंधु, अदर सामाजिक बंधु, उनके लिए स्वैच्छिक भोजन की एक व्यवस्था की गई है, जो भोजन दान के रूप में कार्यक्रम समापन के बाद शुरू की जाएगी। स्वेच्छा के अनुसार भोजन दान स्वीकार करने का कष्ट करें।
जय भीम, नमो बुद्धाय। अपने पूरे मन और बॉडी को स्थिर करते हुए और श्रद्धा से उनको नमन करते हुए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। कोई भी बात चर्चित नहीं करेंगे और इस मौन धारण के बाद हाथ जोड़ करके सब शुभ गाथा के बाद 2 मिनट के बाद ये कार्यक्रम संपन्न होगा। सभी लोग जो है अपनी स्थिति में खड़े हो जाएं, सावधान की स्थिति में मौन प्रारंभ होगा। साल सब लोग हाथ जोड़ ले और मन से नमन करते हुए हम लोग संसार के सभी प्राणियों के लिए मंगल व्यक्ति के लिए कामना करेंगे। सदा सुखी होंतु सबे होंतु जाके मिलो शपे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा शपे सदा सुखी होंतु सबे होंतु जाके मिलो शपे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा शपे सदा सुखी होंतु सबे होंतु जाके मिलो शपे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा भवतु शपे मंगलम भवतु शपे मंगलम भवतु शपे मंगलम। साधु 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 साधु। इस तरह से श्रद्धांजलि समारोह के कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप सभी लोग आदर भाव से